नमस्कार, स्ट्रीट बस में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रतिमा शाह। आइए बढ़ते हैं आज की खबरों की ओर। कोल्हान के चक्रधरपुर की सादिया हत्याकांड मामले का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। पुलिस के मुताबिक पिता और 2 भाई ही सादिया के हत्यारे हैं। इस संबंध में पुलिस अधीक्षक आशुतोष शेखर ने प्रेस वार्ता आयोजित कर मामले का खुलासा किया। पुलिस के मुताबिक 10 फरवरी 2023 को मुस्तफा अहमद के द्वारा चक्रधरपुर थाना को सूचना दी गई कि 9-10 फरवरी की रात से उनकी बेटी सादिया कौशर, जिसकी उम्र करीब 20 साल है, घर से लापता हो गई है, जो काफी खोजबीन के बाद भी नहीं मिली। इस सूचना के आधार पर चक्रधरपुर पुलिस ने जांच के क्रम में सादिया कौसर का मोबाइल ट्रैक कर उन्हीं के घर से बरामद किया। घटना के करीब 3 दिन बाद 13 फरवरी को घर के पूरब में स्थित एक कुएं से सादिया का शव बरामद किया गया, जिसकी पहचान के क्रम में पाया गया कि यह शव सादिया कौसर का ही है। 13 फरवरी को ही मृतक के पिता द्वारा चक्रधरपुर थाने में बेटी सादिया कौसर को दुष्कर्म कर जान से मारने के मामले में लिखित शिकायत दर्ज कराई गई थी, जिसके आधार पर चक्रधरपुर पुलिस ने जांच आरंभ की। पुलिस अधीक्षक चाईबासा के निर्देश पर ट्रैकिंग डॉग स्क्वाड की सहायता ली गई थी। अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी चक्रधरपुर के द्वारा टीम का नेतृत्व किया गया, जिसमें जांच के दौरान पाया गया कि सादिया कौसर को उसके पिता मुस्तफा अहमद के द्वारा ही रात में वीडियो कॉल पर बातचीत की आवाज सुनकर गुस्से में मारपीट किया गया था। मारपीट में सादिया कौसर को मृत समझकर मुस्तफा अहमद के दोनों बेटे बकास और साद के द्वारा घर के पूर्व में स्थित एक कुएं में फेंक दिया गया। 19 फरवरी को पुलिस ने मुस्तफा, बकास और साद को गिरफ्तार किया। तीनों अभियुक्तों ने इस कांड में अपनी संलिप्तता स्वीकार कर ली है। दिनांक 10 फरवरी को चक्रधरपुर थाना अंतर्गत मोहम्मद मुस्तफ़ा अहमद के द्वारा ये सूचना दी गई थी कि उनकी 20 वर्षीय पुत्री दिनांक 9 और 10 फरवरी की रात्रि से घर से गायब है, और इसके संबंध में उन्होंने थाने में सूचना दी थी। और थाने के द्वारा जब इस संबंध में छानबीन प्रारंभ की गई तो उक्त लड़की का फ़ोन उनके घर से ही घर में छुपा हुआ पाया गया था। उसके बाद दिनांक 13 फरवरी को एक शव इनके घर के समीप एक कुआं है, जहां से एक लड़की का शव बरामद किया गया, और बरामदगी के बाद उस शव की पहचान इनकी पुत्री सादिया कौशर के रूप में की गई। उसके बाद परिजनों का यह आरोप था कि संभवतः लड़की का रेप करने के बाद उसकी हत्या करके साक्ष्य छुपाने हेतु उसके शव को कुएं में डाल दिया गया है। इस घटना के बाद हम लोगों ने विभिन्न पहलुओं पर इस पूरे घटनाक्रम का अनुसंधान प्रारंभ किया, जिसमें अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी चक्रधरपुर श्री कपिल चौधरी के नेतृत्व में एवं थाना प्रभारी चक्रधरपुर के नेतृत्व में विभिन्न पहलुओं पर हम लोगों ने साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन शुरू किया, और जो सीसीटीवी फुटेज और अन्य जो पहलू हमारे सामने आए, उसके बाद हम लोगों ने पूछताछ शुरू की। पूछताछ के क्रम में फिर परिजनों ने इस घटना में अपनी संलिप्तता स्वीकार की है। जो घटनाक्रम था वो ये था कि दिनांक 9 तारीख की रात में जो मृतका है वो अपने पुरुष मित्र के साथ वीडियो कॉल पे बात कर रही थी, और जिसको लेके अचानक इनके जो परिजन हैं वो रात में उठे और उनको ये ठीक नहीं लगा। उसके बाद उन्होंने उनके साथ मारपीट की। मारपीट के क्रम में चोट लगने की वजह से वो लड़की बेहोश हो गई। इन लोगों को लगा कि शायद वो खून बहने से मृत हो गई है, और पूरे साक्ष्य को मिटाने के लिए उन्होंने फिर उस शव को अपने घर के बगल वाले कुएं में फेंक दिया, और इस पूरे घटना को इस प्रकार से एक रूप देने का प्रयास किया कि लड़की का किसी अन्य लड़के के द्वारा रेप करके हत्या की गई है, परंतु ये पूरे घटनाक्रम उनके घर के अंदर ही घटित हुई है। इसमें जो लड़की के पिता हैं, जो इस कांड के वादी थे, मोहम्मद मुस्तफ़ा अहमद, उनके अलावा उनके 2 पुत्रों मोहम्मद बकाश एवं मोहम्मद शाद, इनकी संलिप्तता प्रकाश में आई है, और तीनों लोग को गिरफ्तार किया गया है, और तीनों ने अपनी संलिप्तता पूरे घटनाक्रम में स्वीकार किया है। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए स्ट्रीट बस के YouTube चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।